नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। पहले चंडी पाठ और अब ममता दीदी का दुर्गा पाठ। क्या भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को अपनी सबसे मजबूत पिच पर ले आई है? क्योंकि पहले राम के नाम पर ममता बनर्जी को घेरा गया, ममता बनर्जी को राम विरोधी साबित करने की कोशिश हुई और इसके बाद ममता बनर्जी नारा लगा रही है, हरे कृष्णा हरे हरे टीएमसी घोरे घोरे, यानी घर घर में टीएमसी। घोरे घोरे का मतलब यह है, वो ये भी कह रही है कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ममता बनर्जी को उनके घर में चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि 2014 से पहले लोग मंदिर जाने से डरते थे, लेकिन अब खुद ममता दीदी मंदिर में जाकर चंडी पाठ कर रही हैं। सीएम योगी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि आजकल राहुल गांधी ने भी मंदिर जाना शुरू कर दिया है। हालांकि उन्हें मंदिर में बैठना तक नहीं आता, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस सियासी धर्म युद्ध का फायदा किसे मिलेगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। धर्मम शरणम गच्छामि, आज का आर पार इसी पर। बंगाल के इस विधानसभा चुनाव में आपने ममता जी का जाना तय कर लिया है। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में यही दादागिरी शोलवे नाम। पहले चंडी पाठ। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री साहा सदा नमस्तुते मधुकैटम विद्राभि विधात्री परदे नमो रूपंग देहि जयंग देहि जशो देहि दिशो जयी। उसके बाद दुर्गा पाठ। मंगले शिवे सर्वातु साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनम शक्ति भूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमस्तुते। राम के नाम पर योगी की हुंकार। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या बंगाल का चुनाव पूरी तरह धर्म की धुरी पर घूम रहा है? धर्म के नाम पर वार, धर्म के नाम पर पलटवार। हिंदू धर्म हमें শেখাচ্ছেন सब समय हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे। ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है और जब मैं यहाँ पे आया तो मेरा अभिवादन जय श्री राम कहकर के सभी लोगों ने किया। दीदी को भी लगता है कि अगर मैं राम की अब बात नहीं करूंगी तो मैं तकलीफ में आ जाऊंगी। राम को भारतीय जनमानस के उससे बाहर नहीं आप कर सकते। और जो भी राम नाम को के साथ द्रोह करेगा, वो कोई भी हो, स्वाभाविक रूप से देश की जनता उसको स्वयं सबक सिखा देगी। और सीएम योगी के लपेटे में तो राहुल गांधी भी आ गए। वैसे कांग्रेस के नेता राहुल जी भी चुनाव के समय मंदिर मंदिर जाते हैं और एक जगह तो मंदिर में ऐसे बैठ गए कि उनको पुजारी को टोकना पड़ा। कह रहे ये मंदिर है, आसन ठीक ढंग से बैठिए। वो ऐसे बैठ रहे थे जैसे कोई नमाज पढ़ने के लिए बैठता है। सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को अपनी पसंदीदा पिच पर ले आई? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। धर्मम शरणम गच्छामि। और अब वक्त है आर पार के विश्लेषण का। आज शब्दों वाला विश्लेषण है धर्म की दूरी पर बंगाल की सियासत, यानी बंगाल की राजनीति, पॉलिटिक्स का विश्लेषण सुनिए। पॉइंट नंबर 1, ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से कई बार नाराज हुई हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने ऐसा देखा। अभी कुछ दिनों पहले जब प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम था, वहां पर भी जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा था। ममता बनर्जी बेहद नाराज हो गई, आहत हो गई और उन्हें बोलने से भी इंकार कर दिया। 2021 की बात कर रहा हूं। बीजेपी ने ममता बनर्जी की हिंदू विरोधी छवि को पेश किया है। खतरा भांपते ही ममता बनर्जी मंदिर मंदिर घूमने लगी। ममता ने
रैली के मंच से चंडी पाठ किया, उसके बाद दुर्गा पाठ किया। यह अपने आप में बताने के लिए काफी है कि ममता बनर्जी दबाव में है, प्रेशर में है और उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं इसका बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को ना मिल जाए, इसीलिए मैं दुर्गा पाठ भी करती हूं, मैं चंडी पाठ भी करती हूं, मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, यह भी कहा जा रहा है। आगे बढ़ता हूं मैं। ममता बनर्जी ने रैली के मंच पर खुद को हिंदू बेटी तक कहा। क्या बीजेपी के हिंदुत्व वाले जाल में ममता बनर्जी फंस गई हैं? जो पॉलिटिक्स बीजेपी खेल रही है, इसको थोड़ा विस्तार से समझिए। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति की पिच पर ममता बनर्जी को लाने की कोशिश कर रही थी, अंत में ममता बनर्जी वहीं कूद गई हैं, वहीं, या फिर ममता बनर्जी ने खतरे को भांप लिया है और ममता बनर्जी को लगता है कि अगर यहां से मैं इसको कवर अप करके चलूंगी तो जो नुकसान मुझे हो रहा था वो कम होगा और मेरी सरकार दोबारा बन जाएगी। आइए इसी पर हम चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, धर्मम शरणम गच्छामि। मेरे साथ बात करने के लिए इस चर्चा में रूपा गांगुली भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रियंका गांधी के एडवाइजर हैं, आज मेरे अनुरोध पे वो इस कार्यक्रम में शामिल हैं। मेरे साथ तौसीफ खान है इस चर्चा में, जो कि टीएमसी के समर्थक हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, उनका भी अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं आपके पास, मेरे साथ प्रियंका टिब्रेवाल भी जुड़ रही है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। सबसे पहले रूपा जी, अभिनंदन आपका न्यूज 18 के आर पार में। मेरा पहला सवाल आपसे है मैडम, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि ममता बनर्जी धर्मम शरणम गच्छामि जा रही है, चंडी पाठ कर रही हैं, दुर्गा पाठ कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब सब कुछ करेंगी, क्योंकि उनको पता है उनकी जमीन खिसक रही है। बीजेपी यही कह रही है। क्यों आपको लगता है जमीन खिसक रही है? क्योंकि सारे सांसद तो मैदान में आपने उतार दिए हैं, हो सकता है आप भी उतर जाए मैदान में। देखिए, बात ये कि ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी जी को मंत्र उच्चारण नहीं आता है। बहुत सारे मंत्र वो जानती है, करती भी होगी। नॉर्मली बंगाली घर में ऐसा होता है, जो पूजा पाठ करते हैं वो मंत्र एक किताब देखकर पढ़ते रहते हैं, ये बहुत नॉर्मल है। हमारे माँ के घर, हमारे माँ वगैरह सभी ऐसा करते थे, करते हैं। लेकिन ये जो उनको साबित करने का कोशिश जो है, ये थोड़ा सा मजाकिया लग रहा है। इसकी ज़रूरत नहीं होती उनको। अगर उनके बर्ताव में से ये पक्षपात बहुत पहले से ना दिखता तो ऐसा हालत उनको नहीं होता। अब चंडी पाठ, देखिए हमारे घर में ऐसा बोलते हैं, जैसे मुझे मेरी माँ बोलती है, तुझे ये सब आता नहीं है, कभी कोशिश नहीं करना, पढ़ना है तो पढ़ पढ़ के बोलना। ये गलत मंत्र उच्चारण करना बड़ा खराब चीज़ है, हमारे धर्म में कहा जाता है। तो दिखाने के लिए मंच से भीड़ भाड़ में इतनी आवाज़ है, इतना सारा कुछ है, पढ़ पढ़ करके भूली जा रही है। तो ये इनको एक पॉलिटिकल बैंकरप्सी दिखता है, इसकी ज़रूरत नहीं है जी। वो अगर लेकिन अगर ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है, देखिए रूपा जी, मेरा पॉइंट ये है कि अगर ममता बनर्जी को लग रहा है कि हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रांग पिच है, क्रिकेट की भाषा को आप समझती होंगी, स्ट्रांग पिच है, तो मैं क्यों ना वहां पर आके खेलूं। योगी आदित्यनाथ बंगाल में थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला, राहुल गांधी पे उन्होंने अटैक किया, उन्होंने बोला जैसे नमाज पढ़ते हैं वैसे वो मंदिर में चले जाते हैं। उन्होंने ममता दीदी पर बोला। क्या आपको लगता है कि आपका यही स्ट्रांग पॉइंट है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप कई सारे मंत्री को देखेंगे, कई सारे मुख्यमंत्री को देखेंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी के, उनमें से सभी ऐसा नहीं है जो जिनको इस तरह की श्लोक बोलना आता है या अच्छा लगता है, या उनको, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आता भी नहीं है लेकिन काम आता है। बात है कि अलग अलग लोगों के पास अलग अलग क्षमता है, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग चीजों की जानकारी है, लेकिन ये सब मिलाकर ममता बनर्जी को लग रहा है कि इतने सारे लोगों से लड़ने के लिए उनको खतरा लग रहा है, इसलिए सभी को कॉपी करने की कोशिश कर रही है, जिसकी जरूरत नहीं और राहुल जी 10 सेकंड में राहुल गांधी पर आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे बोल रहे हैं? जी जी जी, रूपा गांधी मुझे बोल रहे हैं? जी जी जी। देखिए मुझे ये राहुल जी की भी थोड़ी मजाक लगता है, क्योंकि
उनको देख के उनके हर चीज से लगता है कि बड़े कोशिश कर रहे हैं। अभी अच्छा है, अगर कोई कोशिश कर रहा है नया चीज, इसमें बुरा क्या है? ये तो अच्छा है। अगर मंदिर में जाना चाहते हैं तो ठीक है, बस जूता जरा खोल के जाने की आदत करनी पड़ेगी, बस इतना ही है। जाना तो चाहिए, योगी जी अगर तो उनको कहते मन थे कि करे मैं तो आचार्य का रुख करता कोई हूं। भी जा सकता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का रुख करता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, योगी आदित्यनाथ ने आज ममता बनर्जी पे भी तंज कसा और राहुल गांधी पर तो बड़ा तंज कसा, कहा कि जैसे नमाज पढ़ी जाती है वैसे वो मंदिर में बैठ के पुजारी को उनको टोकना पड़ा। वो किसी दृश्य की बात कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी और राहुल कांग्रेस दोनों भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल जाल में फंस गए हैं? नहीं अमीश जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने रूपा जी को अपने शो में बुलाया। रूपा जी वो महिला हैं जिन्होंने हमारे धर्म और संस्कृति का आधारित एक बहुत ही महान सीरियल महाभारत में द्रौपदी की भूमिका निभाई। मैं अपनी बात को शुरू करता हूं आपके सवाल से। अगर राहुल गांधी मंदिर गए और उनको योगी जी को लगा कि वो ऐसे बैठते हैं जैसे नमाज पढ़ रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर राहुल गांधी कभी मस्जिद जाएंगे तो योगी जी को उसमें भी बुराई लगेगी और वो कहेंगे ऐसे बैठे हैं जैसे मंदिर में बैठते हैं। तो राहुल गांधी जो करेंगे उसका विरोध करना भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य बनता है, और खासतौर से योगी जी का, मोदी जी का और अमित शाह जी का। राहुल गांधी पे हमले करें, खूब करें, राजनीति हमले होते हैं। अब मैं मुद्दे पे आना चाहता हूँ। आपने कहा कि ममता बनर्जी पाठ कर रही हैं, बीजेपी की पिच पे खेल रही हैं। भाई जब इंसान दुखी करते हैं लोग को तभी तो भगवान याद आता है। भगवान राम ने भी जो लंका पे चढ़ाई की तो आदि शक्ति की आराधना की थी, माँ दुर्गा की आराधना की, भगवती की आराधना की। तो ममता बनर्जी ने भी चंडी की आराधना की है। तो आप कह रहे हैं ममता बनर्जी इस समय दुखी है? हमारे यहाँ पूजा गया, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो आप कह रहे हैं ममता मैं जी ये दुखी कहना है? चाहता हूं कि महिलाओं की पीड़ा, नारी का सम्मान, नारी का अपमान महाभारत में भी करने का प्रयास किया गया था। सारे कौरवों ने मिल करके द्रौपदी को नग्न करने की इच्छा व्यक्त की थी और साजिश रची थी। तब भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे और उसी भूमिका को रूपा गांगुली जी ने निभाया था, बखूबी निभाया था। आज ममता बनर्जी के ऊपर सबके सब ऐसे टूट रहे हैं जैसे क्या द्रौपदी के ऊपर कौरव टूट रहे थे। तो ममता बनर्जी अगर चंडी की शरण में जाती हैं, दुर्गा की शरण में जाती हैं, भगवान को याद करती हैं, तो इसमें बुरा क्या है अमीश जी? बुरा क्या है? आचार्य जी, आप ममता की तरफ हैं या ममता से लड़ रहे हैं बंगाल के अंदर? क्योंकि आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आप ममता से लड़ रहे हैं, ममता की तरफ है? ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया। मैं निजी रूप से तो मैं चाहूंगा कि ममता बनर्जी के ऊपर सारे देश की भारतीय जनता पार्टी मिलकर हमले कर रही है, और हम चाहते हैं कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी से इस देश को मुक्ति मिले। मोदी जी और अमित शाह का जो शासन काल चल रहा है ये 7-8 साल आप से, दिखाने तो के लिए कांग्रेस के साथ है, लेकिन तन से मन से आप ममता बनर्जी के साथ हैं, दिल से ममता बनर्जी के साथ है? नहीं अमित जी, मैं तो चाहता हूं, मैं तो कांग्रेस के साथ हूं। मैं तो चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार बने। अमीश, लेट मी फिनिश 10 सेकंड दे दीजिएगा। मैं चाहता हूं कांग्रेस की सरकार बने। अमीश, मैं चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार बने, लेकिन असलियत तो दूसरी है। मेरे चाहने से और आपके चाहने से, भारतीय जनता पार्टी के चाहने से कुछ नहीं होगा। रूपा जी कुछ कहना चाह रही हैं, काफी देर से हाथ खड़ा कर रही हैं। वो फैसला करेगी। जी, वो फैसला करेगी। रूपा गांगुली, रिस्पॉन्ड टू आचार्य प्रमोद कृष्णम। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगी कि अगर ममता बनर्जी अपना काम जो उनको 10 साल मिला था अगर वो ठीक से करती तो ऐसा बुरा हाल इन्होंने तो आप लोगों का कंपैरिजन, आचार्य जी ने तो आप लोगों का कंपैरिजन कौरवों के साथ कर दिया और ममता बनर्जी को बेचारा बता दिया। आचार्य जी की बात तो ठीक है, ये उनका निजी वक्तव्य है, कह सकते हैं। मैं इतना कहना चाहूंगी कि अगर महिला का अपमान, महिला का दुर्भाग्य पश्चिम बंगाल में आकर एक बार देख लीजिए। आप अगर कहेंगे कि मैं आपको ये आंकड़ा बता सकती हूँ, एक साल में 35,000 महिला निर्यातन, एक साल का रिपोर्ट 35,000 के ऊपर महिला निर्यातन, जिनका कुछ हल नहीं होता। इट इज नॉट अबाउट एन इंसिडेंट, इट इज ऑल्सो अबाउट some action taken by the woman chief minister.
लेडी चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद वो ऐसे दुर्घटनाओं को, ऐसे खराब घटनाओं का वो एक्शन नहीं लेती और उनके गुंडों को वो बचाती है। ये बड़े दुखदाई बात है। अगर ममता बनर्जी खुद कहना चाहती है कि वो बेचारी है, सचमुच वो बेचारी नहीं है। आचार्य कुछ कहना चाह रहे हैं। आचार्य जी 40 कि सेकंड। वो अभी आचार्य कुछ कहना चाह रहे हैं। 1 सेकंड आचार्य जी, 40 सेकंड बोलिए। मैं रूपा गांगुली जी का बड़ा सम्मान करता हूं। उनकी इस बात में दम है कि वुमेन पर जो वुमेन क्राइम्स के मामले में अगर वेस्ट बंगाल में प्रॉब्लम है, वेस्ट बंगाल का ग्राफ बढ़ रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा, तो उस पर सवाल उठना चाहिए। जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, दूसरे राज्यों में, महाराष्ट्र में भी हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हर राज्य में हो रहा है, लेकिन सवाल उठना चाहिए। ना भाजपा का प्रश्न है ये, ना कांग्रेस का प्रश्न है, ना टीएमसी का। मैं ममता बनर्जी की पार्टी में नहीं हूं, लेकिन मेरा रूपा गांगुली जी से ये सवाल है कि अगर सवाल ये उठे कि महिलाओं का अत्याचार हो रहा, ममता बनर्जी खामोश हैं, तब तो सवाल जायज है। लेकिन सवाल क्या उठ रहा है रूपा जी? क्या आप इससे सहमत हैं कि ममता बनर्जी मुमताज हैं, ममता बनर्जी मुल्ली हो गई हैं, ममता बनर्जी हिंदू विरोधी हैं, ममता बनर्जी मंदिर जा रही हैं? अरे भाई, ममता बनर्जी ने अगर चंडी का पाठ किया, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, तो उसने पढ़ के नहीं किया, उसको कंठस्थ होने का मतलब है आचार्य जी, यही ममता बनर्जी है, यही ममता बनर्जी है जो कहती है कि धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। यही ममता बनर्जी है जो कहती है कि जय श्री राम का नारा पॉलिटिकल नारा है। ये वही ममता बनर्जी है जिनको ये सब कुछ करना पड़ा पॉलिटिकल रैली के अंदर। अमीश, मेरा सवाल रूपा गांगुली जी से है। धर्मनिरपेक्षता की, कल तक तो सेकुलरिज्म की कस्में खाई जाती थी, कल तक तो सेकुलरिज्म की कस्में खाई जाती थी, लेकिन आज अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है। दैट इज द पॉइंट। आचार्य प्रमोद कृष्णम, रिस्पॉन्ड टू दिस। अमित जी, मेरा सवाल रूपा गांगुली जी से है। मेरा सवाल रूपा गांगुली जी से है। मैं रूपा जी से ये पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल सुन लीजिएगा। मैं पूछना चाहता हूं क्या ममता हिंदू है या मुस्लिम है? क्या ममता बनर्जी हिंदू विरोधी है? Okay, रूपा गांगुली, क्या ममता बनर्जी हिंदू कन्या नहीं है? क्या ममता बनर्जी ब्राह्मण? ये सवाल है आपसे, आप जवाब दे दीजिएगा, मैं मान जाऊंगा। मिस गांगुली, मैं बताऊंगी, मैं बताती हूं। या मैडम, मुझे कहीं से नहीं लगा कि ममता हिंदू धर्म को समझ पाई है। वो बैनर्जी पदवी इस्तेमाल करती है, जरूर हिंदू ही होगी, लेकिन हिंदू धर्म को वो कभी समझ नहीं पाई। हिंदू सरनेम रहना और हिंदू धर्म को समझना वो समझ नहीं पाई, क्योंकि हिंदू धर्म यही कहता है कि सर्वधर्म समन्वय कहता है। हिंदू धर्म यही कहता है कि काक पक्षी से शुरू करके जलवायु से शुरू करके समस्त इंसान, प्राणी, भूमि, सभी का सम्मान करो, सभी का समान इज्जत करो। ये हिंदू धर्म का वो सम्मान नहीं कर पाई। अभी हिंदू सरनेम से हिंदू बनने की कोशिश ना करे, यही सवाल है। और मंत्र पाठ की आप बात कर रहे हो, कंठस्थ होने की बात कर रहे हो, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, उनकी मंत्र जो है हर बार जो करती है, हर स्टेज से करती है, वो आप सुन लीजिएगा, हर मंत्र गड़बड़ बोलती है। देखिए, ये हंसने वाली बात नहीं है। वो एक मुख्यमंत्री है, उन पर मजाक करना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो मेरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। वो चाहे मैं उन्हीं के लिए राजनीति करने आई हूं, चाहे उन्होंने पश्चिम बंगाल को ध्वस्त कर दिया, उसीलिए मैं राजनीति में आई हूं। मैं सचमुच दुखी हूं उनके बर्ताव से। मेरे घर के सारे लोग उन्हीं को वोट दिए थे। आप लोग समझ नहीं पाते कि हम जैसे लोग जब राजनीति में आते हैं तो ये बहुत सोच समझ कर ये निर्णय लेना पड़ता है। उनके खिलाफ बोल के मेरा क्या फायदा? आप मुझे बता दीजिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं, इसलिए मुझे उनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। तो मैं तो ऐसा नहीं हूं कि हर वक्त उनके खिलाफ बोलती रहती हूँ, नहीं बोलती, मैं ही बोलती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता। वो एक लेडी है, जब उनको आघात लगा था बहुत लोगों ने बहुत सारा कुछ बोला, लेकिन मैं रूपा गांगुली पहले दिन से बोला कि उनकी आंखों से लग रहा है उनको दर्द पहुंचा है। लेकिन ये कितना झूठ है कि आचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं। आचार्य जी, उनको एक्सीडेंट हुआ है, उसको उन्होंने पूरा नाटक कर दिया। ये कैसा है, बोलिए तो जरा। आचार्य जी, चोट लगी तो इल्जाम लगा कि एक दिन में फ्रैक्चर हुआ और एक दिन में वो फ्रैक्चर ठीक भी हो गया। आप भी जानते हैं, फ्रैक्चर अगर होता है तो प्लास्टर बनता है, लेकिन प्लास्टर के बाद अगले दिन ही क्रेप बैंडेज बन जाए तो शक होता है कैसे। ऐसी कौन सी तकनीक है पश्चिम बंगाल के उस अस्पताल के अंदर जो एक दिन में फ्रैक्चर को ठीक कर देती है? सवाल खड़ा होता है। पॉइंट नंबर 2, जो ममता बनर्जी कहती थी कि राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए, जय श्री राम के नारे में 2019 में इतनी नाराज हो गई कि उन्होंने बच्चों को डांट दिया वहां पर।
वो इतनी नाराज हो गई 2021 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बोलने से इंकार कर दिया, लेकिन अब अपनी सियासी मजबूरी के लिए उन्हें चंडी पाठ और दुर्गा पाठ करना पड़ रहा है। देखिए अमीश, एक तो रूपा जी ने जो बात कही बिल्कुल मैं सहमत हूं उस बात से कि सनातन धर्म तो सर्वत्र है, यत्र तत्र सर्वत्र। हमारे तुलसीदास जी ने तो लिखा रामायण में, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। हर जगह राम चमकता है, राम हर जगह है। राम का विरोध करना ये भारत के अंदर, मैं तो इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता, लेकिन सवाल इस बात का है, इन्होंने रूपा जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि ममता के आगे जो सरनेम है उससे तो हिंदू दिखाई देती हैं, लेकिन वो हिंदू है नहीं। अरे भाई चलिए, वेस्ट बंगाल में आप ममता को कहते हो हिंदू नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश जब आता है तो आप प्रियंका गांधी को कहते हैं हिंदू नहीं है। राहुल गांधी अगर वहां यात्रा पे जाते हैं कैलाश मानसरोवर तो आप कहते हैं ये पाखंड हो रहा है। जब वो केदारनाथ पैदल चल के जाते हैं तो आप कहते हैं वो हिंदू नहीं। उद्धव ठाकरे जब बीजेपी के साथ होते हैं तब आप कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट हैं, जब कांग्रेस के साथ होते हैं तब आप उन्हें हिंदू विरोधी कहते हैं। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है वह तो हिंदू है, वो हिंदुस्तानी है। जो भारतीय जनता पार्टी से सवाल करता है वो हिंदू नहीं है, वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो राष्ट्रभक्त नहीं है। यह सवाल उठता है। तो क्या रूपा गांगुली जी अपनी पार्टी के तमाम नेताओं को और प्रवक्ताओं को आप बताएंगी, जो जिस शालीनता से आप विश्लेषण कर रही हैं उस शालीनता से आपकी पार्टी के और लोग भी इस बात को समर्थन करेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की अकेली अलंबरदार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भगवा की ठेकेदार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी राम का कोई पेटेंट उन पे नहीं है, राम सबके हैं, राम उनके भी हैं जो राम का विरोध करते थे। इसलिए राम के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। काम के नाम पर सियासत होनी चाहिए और काम के नाम पर सियासत करेंगे तो हम समर्थन करेंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आज इस देश में सारे लोग राम के नाम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी राम के नाम से सचमुच विभाजन नहीं होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, सभी को राम नाम पर भरोसा होना चाहिए, यही तो हम लोग चाहते हैं। राजनीति अलग हो लेकिन राम नाम पर भरोसा सभी को होना चाहिए। आज ये सारे पार्टी के सारे लोग जो देश में कह रहे हैं ना कि राम सबके है, ये सुनकर सचमुच अच्छा लगा। यही तो योगी जी ने कहा है कि आज ममता जी को भी चंडी पाठ करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के डर से आज सभी को राम नाम का बड़ा तारीफ करना पड़ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, यही होना चाहिए। जी जी, यही होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जी जी, मैं तौसीफ को लेके आता हूं, शहजाद को लेके आता हूं, प्रियंका को लेके आता हूं। प्रियंका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तौसीफ और शहजाद, तौसीफ महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ही कहते थे, मेरे कार्यक्रम में आते थे आप, और इसके व्यूअर्स भी साक्षी हैं, आपके कई सारे वीडियोस और ट्वीट कर सकते हैं इस समय। आप ही कहते थे देखिए धर्म और राजनीति अलग है, लेकिन अचानक क्या हुआ कि ममता बनर्जी को दुर्गा पाठ, चंडी पाठ सब करना पड़ गया, लेकिन वो श्री राम के नारे पर नाराज हो गई थी। 2019 में भी, 2021 में भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में उन्होंने बोलने से इंकार कर दिया था। क्या आपको लगता है ये पॉलिटिकल डर है, कुर्सी बचाने का डर है, इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है? ममता बनर्जी का एकदम बहुत क्लियर मैसेज है, बहुत ही स्ट्रेट, बहुत ही सीधा साधा, शॉर्ट और क्लियर मैसेज है कि बीजेपी हिंदू होने का सर्टिफिकेट उनको नहीं दे सकती। कल तक तो बीजेपी नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट दिया करती थी, बोलती थी कि राष्ट्रवाद पार्टी सिर्फ बीजेपी है, बीजेपी के अलावा जितने हैं वो सब राष्ट्रवाद नहीं है। कल तक बीजेपी का सर्टिफिकेट, कल तक राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बीजेपी बांटा करती थी। अब जो है बीजेपी हिंदू होने का भी सर्टिफिकेट बांट रही है, और ममता बनर्जी कह रही है कि तुम कौन होते हो किसी को हिंदू होना या ना होने का सर्टिफिकेट देने वाले। मैंने जो आपसे सवाल पूछा, मैं फिर 20 सेकंड आपको देता हूं और फिर मैं शहजाद को लेकर आता हूं। क्या ममता बनर्जी अब धर्म को राजनीति में ला रही हैं या नहीं ला रही हैं, और मजबूरी क्या हुई? ममता बनर्जी बता रही हैं कि धर्म जो है वो पर्सनल है और बीजेपी किसी को धर्म का सर्टिफिकेट नहीं दे सकती। बीजेपी तो ममता बनर्जी ले क्यों रही है सर्टिफिकेट? बीजेपी का सर्टिफिकेट ममता बनर्जी क्यों ले रही है? वो मजबूर क्यों गई सर्टिफिकेट लेने के लिए? कहां ले रही है? वो तो बोल रही है कि मुझे मत सिखाओ हिंदुत्व। शहजाद पूनावाला इज कॉलमिस्ट, राइटर, किसी भी भगवान ने एंड अ टीवी डिबेटर आल्सो। ओके कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है हिंदू वाला सर्टिफिकेट। बिल्कुल, किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया है, लेकिन ममता बनर्जी को क्यों लग रहा है कि बीजेपी ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है?
शहजादपुर वाला ममता बनर्जी बता रही हैं। ममता बनर्जी को लग रहा है बीजेपी ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है या बीजेपी एक्ट कर रही है, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है? बीजेपी ममता बनर्जी अमीश जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं, अब मुझे बोलने का मौका मिले, अन्यथा। बिल्कुल बोलिए आप शहजाद। बीजेपी रॉन्ग नंबर है। चलिए आप बताएं, शहजादपुरा वाला बता रहे हैं कौन रॉन्ग है कौन राइट है, तो मैं शुरू करूं जी। बोलिए शहजाद जी। देखिए, जब लगा हारने का डर इन नंदीग्राम, तो ममता को याद आया जय श्री राम। पहले तो मैं आचार्य जी क्यों ममता जी के समर्थन में अभी उतरे हैं, मैं वो उसका विश्लेषण कर लेता हूं। आचार्य जी बीच में टोकना मत, मैं 20 मिनट तक आपकी बात सुनता रहा। देखिए, आचार्य जी अंततः तो सनातन धर्म के ही गुरु है, तो उनको भी बुरा लगा कि जिस व्यक्ति ने करोड़ों भारतीयों को और हिंदुओं को मारने की कामना की हो, अर्थात फुरफुरा शरीफ, और उन्हीं के साथ कांग्रेस ने जाकर गुपचुप अलायंस किया, तो आनंद शर्मा और आचार्य जैसे विद्वान व्यक्तियों ने उसका कहीं ना कहीं विरोध करने के लिए ही उन्होंने ये सुर अपनाए हैं कि वो दिल से नहीं चाहते कांग्रेस इस तरीके के लोगों के साथ मिलकर चुनाव जीते। पर बहरहाल मुद्दा आचार्य जी नहीं है, मुद्दा है ममता बनर्जी का। अब ममता बनर्जी वही चीज अपना रही है, वही टूल किट अपना रही है जो उनके डायरेक्टर ने काफी लोगों को दिया है। याद है, एक डायरेक्टर ने एक एक्टर को दिल्ली में कहा था हनुमान चालीसा पढ़ो, इसी डायरेक्टर ने अब डीएमके को बोला है कि तुम वहां पे मंदिरों को दान देने की बात करो। इसी डायरेक्टर ने यह भी बोला है किसी और क्लाइंट से कि यूपी के समय दौरा कर दो मंदिरों का, बता दो कि तुम शिव भक्त हो, तुम जनेऊ कोट पर पहनते हो। तो उसी डायरेक्टर ने यह स्क्रिप्ट लिख कर दी है। तो ममता बनर्जी की भी अब रोम भक्ति से राम भक्ति जाग गई और मैं उसका स्वागत करता हूं। अब मोदी के जमाने में अगर कोई व्यक्ति रोम भक्ति छोड़कर राम भक्ति करता है तो बहुत बढ़िया बात है। पर आचार्य जी, और इनसे मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, तो अगर वो इतनी बड़ी हिंदू है, चंदी पाठ जानती है, तो सीएए पर इनका क्या स्टैंड है? सीएए जिसमें पाकिस्तान में प्रताड़ित हिंदुओं को लाने की बात हो रही है, रोहिंग्याओं के लिए तो दिल खोलकर आप खड़ी रहती हैं, क्या हिंदुओं के लिए भी दिल खोलकर खड़ी रहेंगी वहां से? दूसरी बात, दुर्गा पूजा विसर्जन पर प्रतिबंध लगाएंगे, ताजिया को जाने के लिए परमिशन देंगे, और अब बोलेंगे कि मैं सबसे बड़ी हिंदू हूं दुर्गा पाठ करके। अरे वाह वाह वाह, रामधेनु का नाम इतना अच्छा नहीं लगा उन्हें कि रामधेनु को रंगधेनु कर दिया। अब बताइए, कल्याण बैनर्जी इनकी पार्टी में है, कल्याण बैनर्जी ने कहा अच्छा है राम भक्तों के हाथ में सीता मां नहीं आई, अन्यथा उनकी स्थिति हाथरस वाली होती, ये कहा था ना कल्याण बैनर्जी ने। मदन मित्रा ने कहा परशुराम बीफ का सेवन करते हैं, ये इनका डीएनए और चरित्र है। मैं यहां पर टीएमसी के बैठे समर्थक से पूछना चाहता हूं, क्या ये इन बातों का समर्थन करते हैं? अगर नहीं करते तो कब कल्याण बैनर्जी को हटाएंगे? तौसीफ जवाब इस बात का, देन प्रियंका टिबरेवाला। तौसीफ जवाब। देखिए, इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनके पास में पहले ये बोले कि कॉन्ट्रैक्ट दिखाए कि कौन से एजेंसी से कहां से कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला है सर्टिफिकेट बांटने वाला, पहले जान लोग जनता के सामने ला करके रखे, तभी जो है कोई जो है आकर के अपना हिंदू होना है, मुसलमान होना है या भारतवासी होना है, वो अपना देगा सर्टिफिकेट। नागरिकता कानून पर क्या स्टैंड है तौसीफ? सीएओ को रोल बैक करने की बात चल रही है बीजेपी से। अमित शाह ने बोला है इंप्लीमेंट होगा, वैक्सीन के बाद रूल्स नोटिफाई होंगे। आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं? हाँ, आप पाकिस्तान में प्रताड़ित हिंदुओं को शरण मिले, चाहते नहीं चाहते? रोहिंग्या के लिए आपने अमित के शो पर आंसू बहाए थे, मुझे याद है। अमित यही थे ना वो व्यक्ति, रोहिंग्या के लिए रो रहे थे आपके शो पर, ये रोहिंग्या के लिए आंसू बहा रहे थे। अब पाकिस्तानी हिंदू पे क्या स्टैंड है इन हिंदुओं का, बताइए मुझे। फिर से जब भी आप हिंदू का वर्ड उठाएंगे, मैं आपसे बोलूंगा कॉन्ट्रैक्ट ला करके दिखा दीजिए, उसके बाद आपका अथॉरिटी एस्टैब्लिश कीजिए। हिंदुओं पर क्या स्टैंड है? सामने बताएगा रोहिंग्या के लिए दिल धड़क रहा था तौसीफ, अच्छा हिंदू है, तौसीफ का दिल रोहिंग्या के लिए धड़क रहा था, तो हिंदुओं के लिए क्यों नहीं धड़कता? एजेंसी खोल रखा है आप, ये आपको अवैध बांग्लादेशियों के लिए आपका दिल धड़कता है? नहीं, बीजेपी रॉन्ग नंबर है। बीजेपी दुर्गा पूजा पर कोर्ट ने फटकार लगाई थी। नंबर है, बीजेपी को किसी भगवान का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है, कोर्ट ने फटकार लगाई थी, नहीं लगाई? एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, ये रॉन्ग नंबर है बीजेपी। यही तो सवाल का जवाब नहीं आ रहा, बीजेपी रॉन्ग नंबर है। अगर आप ठीक है, बीजेपी की प्रवक्ता सही जान लेते हैं कि बीजेपी रॉन्ग नंबर है, राइट नंबर। प्रियंका टिबरेवाला, मैं आपके पास आता हूं। बार बार तौसीफ खान कह रहे हैं कि बीजेपी रॉन्ग नंबर है, बीजेपी रॉन्ग नंबर है, लेकिन ममता बनर्जी के राइट नंबर अब डायल कर रही हैं, जो आपको बैकफुट पे लेकर आएगा। देखिए, ऐसा है टीएमसी के चाहे
चाहे टीएमसी के प्रवक्ता हो या टीएमसी के लीडर हो, इस वक्त सभी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। तो जिस तरह से क्लास 2 के बच्चे की तरह वो कह रहे हैं रॉन्ग नंबर, इस वक्त तो मन हो रहा है उनको एक लॉलीपॉप देके चुप करा दिया जाए। इससे ज्यादा मैं अभी आचार्य जी ने जो कहा उनकी बात पर मैं कुछ कहना चाहूंगी। उन्होंने हिंदुत्व को कहा कि हिंदुत्व को आप सरनेम मत बताइए, क्या सरनेम और जात से हिंदुत्व होता है? नहीं आचार्य जी, बिल्कुल भी नहीं। आप इतने बड़े आचार्य हैं, उसके बावजूद मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि हिंदुत्व होता है आचरण, हिंदुत्व होता है विश्वास, हिंदुत्व होती है आस्था, हिंदुत्व का मतलब है धैर्य, हिंदुत्व का मतलब है सम्मान, हिंदुत्व का मतलब है बलिदान, हिंदुत्व का मतलब है बर्दाश्त, जो कि हमने बहुत किया बंगाल में, बहुत सहा बंगाल में। लेकिन अब जब पानी नाक से ऊपर चला जाएगा तो मुंह से तो आवाज आएगी। आप कहते हैं जान भी दे दीजिए और उफ भी मत करिए, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ममता बनर्जी हिंदू थी या हिंदू हैं तो ये आज प्रश्न उठा ही क्यों? मेरे और आपके लिए नहीं उठा, उनके लिए उठा। क्यों? क्योंकि ये वही ममता बनर्जी है जो दुर्गा पूजा विसर्जन नहीं होने देती, ये वही ममता बनर्जी है जो स्कूलों में सरस्वती पूजा नहीं होने देती, ये वही ममता बनर्जी है जो दुर्गा स्तुति भी कर रही है, चंडी पाठ भी कर रही है। तो सवाल क्यों ना उठे? अरे सुख में अगर सुमिरन कर रही हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। आपने भी खुद माना ये दुख की घड़ी है, ये परेशानी की घड़ी है, तो परेशानी के में किसके द्वार जाएगा? ईश्वर के द्वार ही जाएगा। बोलिए आचार्य जी। मैं तो यही कह रही हूँ कि आज आपको भगवान याद आए, पहले तो अल्लाह याद आए थे। अमीश मैं प्रियंका जी को बहुत शालीनता से सुना, मेरी बात को भी सुन लीजिए। जी बोलिए। अमीश, मैं प्रियंका जी से कहना चाहता हूँ, हिंदुत्व का मतलब है सत्य, हिंदुत्व का मतलब है अहिंसा, हिंदुत्व का मतलब है प्रेम, हिंदुत्व का मतलब है करुणा, हिंदुत्व का मतलब है क्षमा, हिंदुत्व का मतलब है शीलता, हिंदुत्व का मतलब है विश्व बंधुत्व, हिंदुत्व का मतलब है वसुधैव कुटुंबकम, हिंदुत्व का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि अगर राजनीति में आपके कामों को वोट नहीं मिल रहा है तो भगवान राम के नाम पर आप दुकान खोल के बैठ जाएं। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है। हिंदुत्व का मतलब ये है कि 7 साल से देश के अंदर आपकी सरकार है, इस देश के करोड़ों लोगों ने आपकी सरकार बनाई, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, और 7 साल के बाद अगर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी से लड़ने के लिए आपके पास काम नहीं है तो आप राम को लेकर आए। मैं पूछना चाहता हूं प्रियंका जी, आपसे आदर के साथ, आपका सम्मान करते हुए पूछना चाहता हूं कि अगर कोई मुसलमान लीडर अगर कोई कहता है अल्लाह अकबर तो बुरा लगेगा या भला? ब्रेक के बाद जवाब लेंगे, ब्रेक के बाद जवाब लेंगे। अगर कोई नेता कहता है अल्लाह अकबर तो प्रियंका टिब्रेवाल का जवाब लूंगा। आचार्य जी मैं आपके पास वापस आऊंगा एक छोटे से। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय नंबर 1 डिबेट आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम, शहजाद पूनावाला, प्रियंका टिब्रेवाला और साथ ही साथ तौसीफ खान है। आचार्य जी आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। आप हिंदू धर्म के मायने बता रहे थे, क्या ऐसे मायने आपने राहुल जी, प्रियंका जी और सोनिया जी को भी बताए हैं? अमीश, आज आपका चैनल और आपका शो बहुत बड़ा शो है, आप बहुत ही विद्वान एंकर हैं और आपके पैनल में प्रियंका जी बैठी हैं। मैं उनका सम्मान करते हुए बताना चाहता हूं कि सत्य, अहिंसा और सद्भावना का नाम हिंदुत्व है। करुणा, क्षमा, त्याग, तपस्या और बलिदान का नाम हिंदुत्व है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना का नाम है हिंदुत्व है। विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम की कामना का नाम हिंदुत्व है। राम का नाम लेकर सत्ता पाने का नाम हिंदुत्व नहीं हो सकता है। किसी की भूख मिटाने का नाम हिंदुत्व है। प्यासे को पानी पिलाने का नाम हिंदुत्व है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान, गांधी की आराधना का नाम हिंदुत्व है। राम के नाम पर किसी का गला काटने का नाम हिंदुत्व नहीं है। राम के नाम पर किसी के घर के चिराग को बुझाने का नाम हिंदुत्व नहीं है। राम के नाम पर किसी महिला का अपमान करने का नाम हिंदुत्व नहीं है। प्रियंका जी, क्या आप ये जस्टिफाइड करेंगे इस बात को कि सारे देश की भाजपा वेस्ट बंगाल में एक स्त्री को बदनाम और बर्बाद करने की साजिश कर रही है? 24 घंटे हमले हो रहे हैं। मैं उनकी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन क्या ये शोभा देता पूरी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि सारी की सारी फौज इस बात पे लग रही है कि ममता बनर्जी को कैसे हिंदू विरोधी घोषित किया जाए? ठीक है, आपने बात करी ना, प्रियंका टिब्रेवाला जवाब, शहजाद भी कुछ कहना चाहते हैं। प्रियंका पहले आप बोलिए। दूर से हो सकता है। आचार्य जी बोलिए। आपने ऑलरेडी जितना प्रमोशन करना था अपना कर लिया, अब बात का जवाब देने दीजिए मुझे। देखिए,
आपने जब इतना कुछ कहा हिंदुत्व के बारे में, तो मेरा क्वेश्चन यही है आपसे कि इतने विद्वान होने के बावजूद प्रियंका जी आप बात कैसे कर रही हैं? मैं तो आपको सुनिए सुनिए, फिर आप बीच में बोलिए मत, बीच में मत बोलिए, मैं चुपचाप सुन रही थी आपकी बात। क्या बात कर रही हैं? मैं आपकी बात शांति से सुन रही थी, अब मेरी बात सुनिए शांति से। मुझे किसी प्रमोशन की आवश्यकता नहीं है। आपकी बात शांति से सुन रही थी। अगर आपको चिल्लाना है तो आपसे तेज चिल्लाऊंगी मैं। मैंने इज्जत से आपकी बात सुनी, इज्जत से बात सुनिए मेरी। सुनिए, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फर्ती क्या? अगर सच में बोल रही हो चुप रहे। आपकी बेइज्जती कब जब करी है? हिंदुत्व के बारे में इतना जानते हैं तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी? ऐसी कौन सी मजबूरी थी आपकी? ऐसी कौन सी समस्या में फंस गए कि आप बात सिद्दीकी से हाथ मिलाया आपने? हिंदुत्व के लिए इतनी बात आपने करी, हिंदुत्व के लिए इतनी बात करी, और हाथ किससे मिलाया? हाथ उससे मिलाया जिसने कहा कि हमारे देश के हजारों लोग मर जाएं, कोरोना से मर जाएं। ऐसे लोगों से आपने हाथ मिलाया। सत्ता के लालची, सत्ता का लालच मेरे हिंदुत्व में नहीं है। सत्ता का लालच आपका हिंदुत्व होगा। ये नहीं चाहते कि सच बात लोगों तक पहुंचे। आपका असली चेहरा सुनिए आचार्य जी, सुनिए सुनिए, आप सुनाइए। ये सफेद कपड़े पहन लेने से आदमी सफेद नहीं हो जाता। आपके मन के अंदर की जो गंदगी है, मैंने वो जनता देख लिया। जनता ने देख लिया कि खाली मीठी बातें करने से कोई आचार्य नहीं हो जाते। मुद्दे की बात सुनिए, जनता ने आज आपका असली चेहरा देख लिया। जनता ने आज आपका असली चेहरा देख लिया। चुप करिए ना, चुप करिए ना, जब आप बोल रहे थे मैं चुप थी ना। आपका भी असली चेहरा देख लिया, आपकी पार्टी का असली चेहरा देख लिया। सारा देश 7 साल से तुम्हारी पार्टी का असली चेहरा दिख रहा है। चाल चरित्र चेहरा, चाल चरित्र चेहरा आपकी पार्टी का दिखाई दे रहा है। शर्म नहीं आती आपको टेलीविजन देखते हुए, बेहुदा बकवास करते हुए। अहिंसा की बात करते हैं। यही संस्कार है मंदिर बताइए। ये संस्कार है आपके। तारकेश्वर में बॉबी हकीम को चेयरमैन बना दिया जाता है। मैं आपसे पूछती हूँ, फुरफुरा शरीफ में क्या किसी हिंदू को, फुरफुरा शरीफ में क्या किसी हिंदू को चेयरमैन बनाएंगे अब्बास सिद्दीकी? और आप बताइए, आप मुद्दे की बात करिए, मैं सुनूंगा। ठीक है, शहजाद भी कुछ कहना चाहते हैं। शहजाद, तारकेश्वर में बॉबी हकीम, शहजाद भी आचार्य प्रमोद की सुन पर रिएक्ट करना चाहते हैं। शहजाद फुरफुरा शरीफ में किसी हिंदू को बनाएंगे चेयरमैन? ओके, बोलिए प्रियंका, अपनी बात को कंप्लीट करिए। 30 सेकंड है आपकी बात को, बोलिए अभी आप। वही मैं कह रही हूं कि इन्होंने जब कहा कि ये अहिंसा के साथ है, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि इन्हें अब्बास सिद्दीकी का हाथ पकड़ना पड़ा, जिसने ये कहा कि हमारे जो देश के भाई बहन हैं वो कोरोना में मर जाए, और कहते हैं अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। तो नहीं मानेंगे हम इसे, क्योंकि देश के सारे लोग हमारे अपने हैं। क्यों उसके लिए कोई कहे कि वो मर जाए? और ये अपने आप को सेक्युलर बताते हैं। सेक्युलर है तो किस मजबूरी में उनका हाथ पकड़ा? दूसरा, जब यहां तारकेश्वर में हम हैं सेक्युलर, हम हिंदू हैं सेक्युलर, यहां तारकेश्वर मंदिर में एक मुसलमान चेयरमैन हो सकता है। फुरफुरा शरीफ में बनाएंगे मुसलमानों को? मुसलमानों के फुरफुरा शरीफ में क्या किसी हिंदू को बनाएंगे चेयरमैन? बताइए। आचार्य जी जवाब, आचार्य जी आप जवाब दीजिए। अब आप बोलिए आचार्य जी। देखिए, मैंने प्रियंका जी तुम्हारी बात, आपकी बात को बहुत ध्यान से और शालीनता से सुना। पहली बात, मैं किसी भी तरह के फैनेटिज्म के खिलाफ हूं। यदि वो फैनेटिज्म इस्लाम के नाम पे होता, मैं उसका भी विरोध करूंगा, और अगर वो हिंदू धर्म के नाम पे होता, राम के नाम पे होता, मैं उसका विरोध करूंगा। जहां तक सवाल है उसके चेयरमैन बनने का, ये सवाल का जवाब आपको टीएमसी का प्रवक्ता से मांगना चाहिए। मैं इस तरह की तमाम किसी भी निर्णय के खिलाफ हूं। लेकिन आप आईएसएफ के साथ हैं। लेकिन क्योंकि आचार्य जी आप बंगाल में आईएसएफ के साथ हैं, आप असम के अंदर आप बदरुद्दीन अजमल के साथ हैं असम के अंदर। आचार्य जी इस पर क्या जवाब होगा? आईएसएफ के साथ क्यों है कांग्रेस? वो इंडियन सेकुलर फ्रंट है, लेकिन उनकी मानसिकता क्या है ये जग जाहिर है। उनके बयान वायरल हुए हैं। आपकी पार्टी के नेता आनंद शर्मा ने सवाल खड़ा करा। बंगाल का समर्थन, अमीश देवगन, वेस्ट बंगाल में जिन पार्टियों से समर्थन और गठबंधन हुआ है, वो पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल की प्रदेश इकाई का फैसला है। अधीर रंजन चौधरी जी से ये सवाल करिएगा। अरे तो कमाल की बात है, अधीर रंजन चौधरी से ये सवाल करूंगा। आप निजी तौर पर ममता बनर्जी के साथ हैं। मैं कांग्रेस का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं। कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता सवाल करिएगा। लेकिन आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक है, कांग्रेस के स्टार प्रचारक है, प्रियंका गांधी के एडवाइजर है। तरह के फैनेटिज्म का समर्थन नहीं करता। कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह की कट्टरता का समर्थन नहीं करती। चुनाव लड़ने की जो स्टेट इकाई है, अधीर रंजन चौधरी जी से सवाल करिए। कमाल है। केरल में मुस्लिम लीग, अभी तो इनको ममता बनर्जी की इतनी चिंता हो रही थी कि भाजपा वाले ममता बनर्जी पर टूट पड़े हैं।
अटैक कर रहे हैं। और जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो ये कहते हैं कांग्रेस से पूछिए, टीएमसी से पूछिए। जब कांग्रेस और टीएमसी को ही बोलना है तो सर फिर आप किसके साथ हैं ये तो बताइए। मैं इस देश के साथ हूं, मैं इस देश की संप्रभुता के साथ हूं, मैं इस देश की एकता के साथ हूं, मैं तिरंगे झंडे के साथ हूं, मैं गांधी की विचारधारा के साथ हूं, मैं पंडित नेहरू की विचारधारा के साथ हूं, मैं इंदिरा गांधी के बलिदान के साथ हूं, मैं राजीव गांधी के बलिदान के साथ हूं। एकता की बात नहीं कर रही तो आप कांग्रेस के साथ क्यों हैं? मैं इस देश की एकता के साथ हूं, नहीं कर रही। मैं इस देश में किसी भी तरह के फेनोटिज्म का समर्थन नहीं करता। आपने क्यों कहा? मैं किसी भी तरह की कट्टरता के खिलाफ हूं। स्टेटमेंट क्यों कहे? आपके स्टेटमेंट गलत हैं, आप मानिए। आपने लोगों को भड़काने का काम किया, ये मानिए। आपने ये कहा कि ममता बनर्जी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, मानिए। जब आप कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट या जवाब नहीं दे सकते तो पॉलिटिकल आरोप लगाने का अधिकार भी नहीं आपको। छोड़ दीजिएगा, ये बहुत हो चुका। इस देश की जनता को और मूर्ख मत बनाइए, इस देश के हिंदुओं को पागल मत बनाइए। राम सबके हैं, राम हिंदुओं के भी हैं, जितने हिंदुओं के उतने मुसलमानों के हैं। राम सबके हैं, कण कण में राम है। राम के नाम पर आप ठेकेदारी करने का दावा छोड़ दीजिएगा। मेरा विरोध सिर्फ इस बात से है, राम सबके हैं। राम को राजनीति में मत घसीटिएगा, अपने काम पे वोट मांगिएगा। 7 साल में आपने काम किया, उसपे वोट मांगिएगा। हमें कोई एतराज नहीं है। राम के नाम पर वोट मांगने के ऊपर आपने सवाल खड़ा। तौसीफ, कांग्रेस से आप लोग अलायंस क्यों नहीं कर रहे थे कि दिल से मन से आपके साथ है? नहीं, देखिए, कांग्रेस का डिसीजन, कांग्रेस को खुला इनविटेशन दिया था। सौगत रॉय, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बहुत सीनियर नेता है तृणमूल के, उन्होंने बोला था कि कांग्रेस को चाहिए कि वो तृणमूल के साथ मिलकर के अलायंस में अगर इलेक्शन लड़ना चाहती है तो तृणमूल का दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन कुछ वजह से उन्होंने ऐसा डिसाइड नहीं किया, वो अलग अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ये उनकी मर्जी है। और दिल से आप ही के साथ है। जबरदस्ती मन से और दिल से, आप तो ना दिल के डॉक्टर है, ना ही आप प्रधानमंत्री की तरह मन की बात समझने वाले हैं। नहीं, मैंने तो ना मैं दिल का डॉक्टर हूं, ना मैं मन की बात करता हूं। लेकिन अभी आचार्य जी ने जो बोला, मैंने तो उसी को आपको उसी के संदर्भ में आपसे पूछा। आपने सुना आचार्य जी ने क्या बोला? आचार्य जी ने जो बोला है वो डॉक्टर होने की जरूरी आवश्यकता है। कॉमन मैन का बातों को समझने के लिए डॉक्टर होने की आवश्यकता नहीं है। एक पत्रकार के रूप में आप बातों को समझ लेते हैं, आपके मन की भावना को हम समझ लेते हैं पत्रकार के रूप में। देखिए, एक कॉमन सेंटिमेंट जो है, कॉमन देशवासियों का जो सेंटिमेंट है वो यही है कि वो धर्म के नाम पे अशांति उन्हें नहीं चाहिए। ये कॉमन सी बात है। तो जय श्री राम का नारा अशांति के लिए है? आपको लगता है जय श्री राम का नारा अशांति लेकर आता है? वाले नेता होते हैं, जैसे इस देश में कहा गया कि जय श्री राम इज अ वॉर क्राई, डू यू थिंक जय श्री राम का नारा अशांति लेके आता है? बोलिए तौसीफ खान। नहीं, ये जय श्री राम का नारा सियासी फायदे के लिए लगाते हैं, जिससे और दुर्गा चालीसा लोगों को आपत्ति है, और चंडी पाठ, दुर्गा पाठ, चंडी पाठ किसके फायदे के लिए था? चंडी पाठ ये मॉरल राइट हो चुके हैं अब आप लोग नहीं कि जय श्री राम का नारा सियासी फायदे के लिए। अगर बीजेपी सियासी फायदे के लिए लगाती है जय श्री राम का नारा, तो आप अपनी बात करिए, विकास की बात करिए। बताइए पिछले 10 साल के अंदर आपने पश्चिम बंगाल में क्या करा? आपको चंडी पाठ और दुर्गा पाठ करने की जरूरत क्यों पड़ती है? नहीं, चंडी पाठ पढ़ने का जरूरत इसलिए हो जाता है कि वो बताना चाहते हैं कि बीजेपी को किसी भगवान का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला हुआ है कि वो किसी के हिंदू होने का सर्टिफिकेट दे। प्रियंका टिब्रेवाला, प्रियंका बताना चाहते हैं। किसने पूछा आपसे? लोगों ने, अरे आपसे किसने पूछा? पश्चिम बंगाल की जनता आपसे पूछती है कि 10 साल में क्या काम किया, वो बताइए। अगर कुछ किया तो किसने पूछा आपसे? किसने आपसे आपकी जात पूछी? किसी ने नहीं पूछी। जब बताना चाहिए था तब नहीं बताया। आज पश्चिम बंगाल की जनता आपसे जानना चाहती है कि 10 सालों में ममता बनर्जी ने क्या डेवलपमेंट किया, कौन सी इंडस्ट्रीज बैठाई, कितने लोगों को नौकरी दी, कौन सा कारोबार बताया, कितना इन्वेस्टमेंट आया, कितने इन्वेस्टमेंट, कितने इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज है, कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज है जो यहाँ आई। झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। अगर होता तो दिखता। कौन सी इंडस्ट्री दिखती है यहाँ, कौन सी नौकरियां दिखती है यहाँ? देखिए, ममता बनर्जी इतनी बड़ी झूठी हैं, ममता बनर्जी और ममता सरकार इतनी बड़ी झूठी हैं, रोज इनका 1 करोड़ बढ़ जाता है। कल तक ममता बनर्जी का 1.5 करोड़ था, आज 2 करोड़ हो गया, फिर कल 2.5 हो जाएगा। मैं कहती हूँ अगर 2 करोड़ 1.5 करोड़ नौकरियां हैं यहाँ पर, तो आज पश्चिम बंगाल के जितने युवक हैं, आज पश्चिम बंगाल के जितने युवक हैं
वो बेंगलोर में, चेन्नई में जगह जगह नौकरियां कर रहे हैं, और जब वो बेचारे यहां आते हैं कोरोना में, उनको ममता बनर्जी कोरोना एक्सप्रेस बोलती है। ये है ममता बनर्जी की असलियत। इसीलिए तो अब नाटक हो रहा है व्हीलचेयर का, ताकि जनता पूछे नहीं कि क्या रे ममता कैसी निर्ममता, ओ ममता ये कैसी निर्ममता कि लोगों के पास नौकरियां नहीं, खाने को खाना नहीं, और ये खाना भी इनके नेता खा जाते हैं। मैं कहती हूँ अम्फन में जब सरकार भोजन भेजती है, वो भी टीएमसी के नेता चोरी कर लेते हैं, उनके तिरपाल चोरी कर लेते हैं, कंबल चोरी कर लेते हैं। देखिए कौन सी सरकार रहती होगी जिसके भतीजे के घर में सीबीआई की प्रोब चल रही है, क्योंकि बहू सोना चुरा के लाती हैं, बहू सोना चुरा के लाती हैं एयरपोर्ट पर, तो चाहिए ना केस कीजिए ना, सोना चुराती है, पकड़ी जाती है। मैं कहती मुझ पर आरोप नहीं लगा, आप पे आरोप नहीं लगा, तौसीफ आप पर कभी आरोप नहीं लगा सोना चुराने का, तौसीफ आप पर आरोप नहीं लगा सोना चुराने का, क्यों लगा उन पर? देखिए हम यही तो कह रहे हैं कि किस तरह से ये प्रियंका, लेकिन मेरा एक सवाल है, प्रियंका मेरा एक सवाल है कि चलिए ममता बनर्जी बंगाल की सीएम है, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने बोला, लेकिन राहुल गांधी के लिए भी उन्होंने बोला कि वो मंदिर में जैसे नमाज पढ़ी जाती है वैसे बैठ गए, उनको पुजारी ने टोका। राहुल गांधी तो अभी तक बंगाल गए नहीं है। देखिए मैंने शुरू में ही कहा कि हिंदुत्व का अर्थ क्या है, हिंदुत्व का अर्थ है आचरण। तो राहुल गांधी आपको हिंदू नहीं लगते, और ये संस्कार उनमें दिखाई तो देते राहुल हैं कि गांधी वो आपको हिंदू नहीं लगते, उनको हिंदू का अर्थ आपको समझाना पड़ेगा। मेरे लिए सुनिए, मेरे लिए जात से कोई हिंदू नहीं, मेरे लिए वो हिंदू है जो हिंदुत्व को मन से माने। इलेक्शन के टाइम में हिंदू हो जाना हिंदू नहीं होता। इसीलिए हमें तकलीफ यही है कि ममता बनर्जी 7 सालों तक हिंदू क्यों नहीं बनी, और राहुल गांधी इलेक्शन आते हिंदू बन जाते हैं। अभी मछुआरों के साथ जाके स्विमिंग कर रहे हैं, फिर बोलेंगे कांग्रेस हार गई। अरे जो जिस समय काम करना था वो तो आपने किया नहीं, तो आज आप देश की जनता को ये दिखाएंगे कि अरे आप बताइए आचार्य जी जवाब, आपकी जात कहां से आई, आपको अपना। ठीक है प्रियंका, आपने भी बात करा, आचार्य जवाब। गोत्र तक नहीं मालूम। देखिए अमित जी, राहुल गांधी, देखिए प्रियंका जी, हिंदू हूं, मुझे पता है मेरा गोत्र क्या है। मंदिर वो तो राहुल जी को भी पता है, राहुल जी का गोत्र तो आपको भी पता है। हिंदू होना कर्मकांडी होना, हिंदू होना श्रद्धा आस्था और परिवार। सुनिए, नहीं, देखिए प्रियंका जी, आपकी बात को मैंने सुना, मेरी बात भी सुन लो। 10 सेकंड की मुझे लगता है अमित देवगन के पास समय होगा। पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है, इसका विश्लेषण करना आपका काम नहीं है। ये उनकी संस्कृति संस्कार का विषय है, ये उनके परिवार का विषय है। किसी भी राजनेता को अधिकार है, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी भाषा बोलता हो, भारत में सबको समान अधिकार है। इसलिए जब सवाल तब उठता है जब आप हिंदू होने का सर्टिफिकेट किसी को देना शुरू कर देते हैं, हिंदुस्तानी होने का सर्टिफिकेट देना शुरू कर देते हैं। ये एक्सेस है, इसको, ये एक्सट्रीम है, इसको बदलिएगा, इस नजरिए को बदलिए। देश आपके हाथ में है, इस देश को कहां लेके जाना चाहते हैं? इस देश आप 7 साल के काम पर वोट मांगिए, राम के नाम पर वोट मांगने का अधिकार आपको नहीं है। राम बंगाल का चुनाव है आचार्य जी, बंगाल का चुनाव है, शासन में ममता बनर्जी है, तो उनको भी अपने काम पे वोट मांगना चाहिए, बीजेपी को भी अपने काम पे वोट मांगना चाहिए। हमारी आचार्य जी अच्छा पॉइंट करें। आचार्य प्रमोद कृष्णम, भगवान राम के नाम, एक सेकंड ऑल ऑडियंस डाउन। आचार्य प्रमोद कृष्णम को लेके आइए स्क्रीन पे। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप अच्छी बात कह रहे हैं कि काम पे वोट मांगना चाहिए। निश्चित तौर पर जब 2024 का चुनाव होगा तो बीजेपी को काम पे वोट मांगना चाहिए, 2019 का चुनाव हुआ तो काम पे वोट मांगना चाहिए, लेकिन बंगाल के चुनाव के अंदर क्या ममता बनर्जी को काम पे वोट नहीं मांगना चाहिए? हाँ या ना बोलिए। अमित देवगन, ममता बनर्जी को भी मां दुर्गा और चंडी के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए, ना बीजेपी को भगवान राम के नाम पर वोट मांगना चाहिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन अक्सर नेता ये कहते हैं लेकिन करते नहीं है, यानी वो ये सिर्फ जुबानी जमा खर्च करते हैं कि धर्म के नाम की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन धर्म का कार्ड खेला जाता है और हर नेता अपने अनुसार खेलता है। इसीलिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी देश में नेता को ये नहीं कहना चाहिए कि धर्म के नाम पर हम वोट नहीं मांगते। सब अपना खेला करते हैं। जी नमस्कार।